हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई। अब कुछ वीडियोस ऐसे आएंगे क्योंकि अभी ऑफिस में कुछ काम चल रहा है वो फायर सेफ्टी को लेके, तो इसलिए कुछ वीडियोस ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट कोई इशू नहीं है आप लोगों के लिए। जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को किस तरीके से जो 2026 का आरएस आया है अभी उसको कैसे प्लान करना है, तो वो वीडियोस हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे थे। तो अभी 4 वीडियोस आप लोगों के लिए आ चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री को लेकर कि इंडियन हिस्ट्री को कहाँ से कवर करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे प्रीलिम्स में आएंगे। और अभी इन वीडियोस में हम टोटली प्रीलिम्स पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने होंगे, कौन सी बुक्स हैं, या फिर मैं बात करूं कि इन टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनमें भी हमें प्रायोरिटी क्या रखनी है, कि कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले करें, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक बार सबसे पहली जो चीज है वो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। आप सबको पता है कि अपने जो सिलेबस है उसमें एंशियंट और मेडिवल प्लस में मॉडर्न, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके अपने आप में दिखाई देंगे आपको ना, वो हमें करना है। अगर हम एंशियंट और मेडिवल में बात करें तो ये जो टॉपिक्स अपने को दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल अगर हम देखें तो 11 टॉपिक्स हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर। इसमें 3 टॉपिक्स हैं आपके मॉडर्न में जिनके सब टॉपिक्स भी हैं, और आपके 8 जो टॉपिक्स हैं वो आपका एंशियंट और मेडिवल वाले पार्ट से हैं जो हमें कवर करना है। बट आप एक चीज देखना, जब आप पीवाईक्यूज पे नजर डालोगे ना तो आपको ये चीज नजर आएगी कि जो ये 3 टॉपिक्स हैं और इनमें जो ये सब टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब हमारी प्रिपरेशन में हमें जो ज्यादा जो टाइम डिवोट करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही डिवोट करना है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा है इन कंपेरेटिव टू जो एंशियंट और मेडिवल वाली जो हिस्ट्री है वहां से। एंशियंट में और मेडिवल में कौन कौन से, जैसे कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडस एंड वैदिक एज हमारे सिलेबस में दिया है। रिलीजियस आइडियाज ऑफ 6th century बीसी है ना, आजीविकास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये प्रॉपरली जो मेंशन है हमें यही सेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, अब ये रूलर्स भी मेंशन किए गए हैं, जैसे मौर्य है, कुषाण है, सतवाहना है, गुप्ता है, चालुक्य है, पल्लवा है, चोला है, ये मेंशन किए गए हैं, तो हमें यही पढ़ने हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया, तो ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट्स हुई थी एंशिएंट इंडिया के टाइम पे वो हमें पढ़नी है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम में हमारे दे रखे हैं चीजें। फिर सल्तनत पीरियड जो हमें करना है, यहाँ पे प्रोमिनेंट डायनेस्टीज करनी है। पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमारे एंशिएंट और मेडिवल वाले पार्ट में, जो हमें करना है। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड में भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस पॉलिसीज की कौन कौन सी पॉलिसीज उस टाइम पे चलाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी क्या पोस्ट थी, क्या काम होता था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो आप देख लेना एक बार, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मराठा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग्स एंड म्यूजिक ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। ठीक है, ऊपर जब एंशिएंट में हम लोग बात कर रहे थे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था और साइंटिफिक डेवलपमेंट है। यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली लिटरेचर, पेंटिंग और म्यूजिक मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो ये आपको जरूर करना है। यहाँ से भी आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर रिलीजियस मूवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 8 जो पॉइंट हमारे सिलेबस में दिए गए हैं ये आपको करने ही करने हैं। प्लस में अभी हम आगे वीडियो में ये बात करेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सा पार्ट है जो करना है। मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें या मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो उसमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म दिया गया है आप लोगों से, मराठा, मैसूर, सिख रिवोल्ट ऑफ 1857 मेंशन है। ब्रिटिश की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज हैं वो दी हैं। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका इवोल्यूशन, इसके स्टेजेस, इसके मेजर इवेंट्स कौन कौन से थे। रेवोल्यूशनरी एंड वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स पूछे गए हैं टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। फिर आप देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशन बिल्डिंग अप टू 2000, ये मेंशन किया गया है कि अप टू 2000। ठीक है,
reorganization of state, institutional building during Nehruvian age, planning and economic reforms, development of science and technology। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स 11 टॉपिक्स हैं, उन 11 टॉपिक्स में डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं। ये आपका पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है जो हमें प्रीलिम्स के लिए करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो एक बार हम लोग आगे देख लेते हैं भाई, कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बुक्स बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। देखो अब ये सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे ना, जैसे जो स्टूडेंट्स आरबीएससी बैकग्राउंड से, जिन्होंने आरबीएससी की किताबें पढ़ी हुई हैं, आप लोग सबसे पहले फोकस करना आरबीएससी की ही किताब पे। आरबीएससी के कौन सी क्लास, 9th क्लास, फिर 10th क्लास एंड देन आपका 12th क्लास। 11th क्लास क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो हम लोग मेंस में पढ़ते हैं। तो आपको 9th, 10th और 12th क्लास की आरबीएससी की किताबें पढ़नी है, जो हिस्ट्री की किताब। ये इसमें सोशल साइंस वाली किताब है 9th और 10th में, और आपका पर्टिकुलरली 12th वाली क्लास है जो हिस्ट्री की क्लास वो बुक है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है। ठीक है, जिन्होंने पहले आरबीएससी पढ़ी हुई है, प्लस में जो स्टूडेंट पहले एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे थे या जो यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है या सीबीएसई से हैं, लेकिन आपको भी इनके सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी बुक अपने को पढ़नी है, इनके सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो अपने को करने हैं, जो अपने सिलेबस से ओवरलैप होते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ने, भाई आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको देख सकते हो। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे ये ग्लोरियस इंडिया वाला है, इंडिया भारत ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड। तो इसमें जो जो टॉपिक, जैसे विजयनगर एम्पायर दे रखा जो हमारे सिलेबस में है, मराठा भी मेंशन था तो ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर ये रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो ये सारा आपको एक बार देखना है। ठीक है, फिर अगर हम लोग इधर देखें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट है। ओके, ये हमें छोड़ देना। फिर यहाँ पे हमारा जो सोशल रिफॉर्मेशन एंड रिलीजियस रेनेसा वाला पार्ट है, इसमें भी ये सारे मूवमेंट्स आपको देखने हैं। ठीक है, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है। ये आप एक बार जब इंडेक्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये नेशनलिटी इन इंडिया, ये 6 चैप्टर है, आपको करना ही करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, 12th क्लास में भी ऐसे हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ आपको वो ही करने हैं, आप सारा मत करने लगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जैसे तो ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये आपको करना ही करना है। इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। और एक और चीज अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आपको आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिए गए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से हिट हो जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से, ये एक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास का, ये आपको करना ही करना है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। इवन आपने आरबीएससी की बुक पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, बट ये चैप्टर आप जरूर पढ़ लेना भाई। चलो आगे देख लेते हैं। एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है भाई, आपको थीम्स पढ़नी पड़ेंगी जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थीम्स आपको देखनी ही देखनी है। प्लस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अदर जो रेफरेंस वाली बुक्स हैं वो पढ़ रखी हैं, तो उसमें आप एक किताब, अगर मान लो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है ना, तो आप स्पेक्ट्रम पे ही फोकस करो। आप स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से पढ़ो। हालांकि स्पेक्ट्रम अब बहुत मोटी कर दी गई है, बट हमको वही चीजें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। आप पूरी बुक को पढ़ने मत जाना। ठीक है, इसका लास्ट में जो दे रखे ना, टेबल बना के जो चीजें दे रखी हैं, आप एक बार देखोगे समरी में, तो वो आपको जरूर पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, वो आप नितिन सिंघानिया की किताब से कर सकते हो। प्लस में जो फाइन आर्ट्स वाली जो किताब है ना, फाइन आर्ट्स वाली जो किताब है 11th क्लास की, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए मेंस में भी, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली है। तो आप इनमें से ये कोई जरूरी नहीं कि भाई सारी ही पढ़नी है, मैं आपको किताबें बता दे रहा हूँ कि हाँ आपके पास ये ऑप्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए ये किताबें पढ़ी होंगी। ठीक है, आप देखोगे ये 12th क्लास की किताब है, ये 11th क्लास की है मेडिवल वाली, और ये 11th क्लास की आपका एंशिएंट वाली किताब है। तो एंशिएंट के लिए ये, मेडिवल के लिए और मॉडर्न के लिए ये। तो ये किताबें अगर किसी ने पढ़े तो आपको और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करो। जितनी बार इनको पढ़ सकते हो उतना बढ़िया है, आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन वहां से नहीं रुकेगा, और इवन मेंस में भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब आ जाते हैं कि भाई चैप्टर्स देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। ठीक है,
आरबीएससी के लिए तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल, कुछ मत करो। आरबीएससी का 9th क्लास का, 10th क्लास का और 12th क्लास का ना इंडेक्स एक बार देखोगे ना, इंडेक्स से ही आपको ये पता चल जाएगा, आपके सिलेबस से मैच हो जाएगा वो, तो आपको वो ही जाके पढ़ने हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ना एनआईओएस की किताबें भी रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स वहां पे डायरेक्टली दिए हुए हैं और वहां से क्वेश्चन आपको मिल भी जाते हैं। जैसे कल्चरल एंशियंट और मेडिवल वाले की बात कर लेते हैं, तो कल्चरल फाउंडेशन में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट था, वैदिक एज वाला पार्ट है, तो हमको ये, जैसे आप 12th क्लास की जो थीम्स है ना वो आपको पढ़नी है, तो जो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स वाला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको और चीजें करनी है, तो आप द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, आप सीधा ये टाइप करना द हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके सामने एनआईओएस लिख देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर और लगता है कि आपको और पढ़ना है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी है वहां से चैप्टर 6 और 7वां पढ़ सकते हो, एंशिएंट इंडिया का। ठीक है, फिर वैदिक एज वाला पार्ट है, वो भी आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से कवर करना है, वैदिक सोसाइटी वाला जो पार्ट है। फिर इसके साथ साथ वैदिक एज और सोसाइटी आप एनआईओएस से कर सकते हो। आप अगर आपको और किताबें करनी है, तो 8वां और 9वां चैप्टर है आपका ओल्ड एनसीईआरटी वाला। फिर रिलीजियस आइडियाज ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, जो आजीविकास, बुद्धिज्म, जैनिज्म वाला पार्ट है, वो आप थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स वाला जो थीम्स है वहां से कर सकते हो। प्लस में आप एनआईओएस से सीधा निकालो जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इवन आपको इग्नू से भी आप ये कर सकते हो, ये भी वहां पे भी दे रखा है। प्लस में ये आरबीएससी में भी बहुत अच्छा दे रखा है, क्योंकि जब हम लोग आरबीएससी से मेंस के क्वेश्चन बना रहे थे, तो हमने देखा था कि हाँ बढ़िया है, वहां पे आप वहां से भी कवर कर सकते हो। ठीक ठीक है, फिर आपका मौर्य डायनेस्टी वाला पार्ट है, वो आप थीम्स के वाले पार्ट से, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स वाले चैप्टर है वहां से कर सकते हो। प्लस में डायरेक्टली अगर आपको करना है, तो आप मौर्यन एम्पायर के जो 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं आपका एनआईओएस में, चैप्टर 7वां और 8वां, आप वहां से कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तो आप एनसीईआरटी के चैप्टर 11, 14 और 15 ये वाले चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी के आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं एक बार जो अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स में आपका कुशाना है, सतवाना है, गुप्ता एम्पायर है, चालुक्य, पल्लवा, और ये तो बाद में है। चलो, तो ये आप सीधा का सीधा भी अगर आप सर्च करोगे ना, जैसे कुशाना अगर आप सीधा देखोगे तो आपको मिल जाएगा, सतवाना आप डायरेक्टली देखोगे तो भी आपको एनआईओएस में सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगर थीम में देखना, तो ये थीम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से कुछ कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं, बट इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनआईओएस वाले पार्ट से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से आपको, या इवन आप लोग इग्नू को भी कवर कर सकते हो। ठीक है, वहां से नहीं करना तो फिर आप सिंपल है भाई, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, बेस्ट है। थीम्स भले ही मत पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे इन चैप्टर्स के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी से कर सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी से आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, तो ये एनआईओएस से जो कल्चरल डेवलपमेंट यूनिट्स है वहां से कर सकते हो। प्लस में नितिन सिंघानिया के पार्ट से भी, बुक से भी आप वहां से भी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जो ये वर्ण आश्रम वाला सिस्टम है ना, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जो थीम्स वाला पार्ट है, ओके, यहाँ से कर सकते हो। प्लस में एनआईओएस से सोशल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस है, ये आपको करना है। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना है, तो चैप्टर 9 और 13 है वहां से कर लेना। प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, यहाँ से क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन एक बार पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिल्ली सुल्तान्स है, ये भी चैप्टर देख सकते हो। ठीक है, फिर आप पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर सीधा डाल दो भाई, मिल जाएगा आपको, एनआईए उसमें डायरेक्टली मिल जाएगा, तो वहां से कर सकते हो। इवन मैंने आपको आरबीएससी में भी दिखाया था, तो वहां पे भी दे रखा है, तो वहां कर लेना आप। मुगल पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड आप थीम्स, जो सेकंड थीम है उसका चैप्टर 4 और 5 कर सकते हो। प्लस में आप मॉड्यूल 2 की यूनिट 1 जो है और चैप्टर 31 एनआईओएस का, वहां से भी कर सकते हो। प्लस में आपको अगर नहीं करना, तो आप सिंपल है, आप जो रेफरेंस बुक है मेडिवल इंडिया वाली जो एनसीईआरटी की किताब है, आप वहां से कर लो, आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं। आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मराठास वाला पार्ट भी आप ऐसे ही डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिटरेचर, पेंटिंग्स एंड म्यूजिक, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप इनकी बजाय आप इग्नू से कवर करो इसको। इग्नू में आप सर्च करके देखोगे ना, लिटरेचर, पेंटिंग्स एंड म्यूजिक, तो एंशियंट टाइम के भी और मेडिवल टाइम के भी, दोनों के अलग अलग है, बट हमें मेडिवल टाइम के करने हैं, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। रिलीजियस मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट, ये आप आरबीएससी से करो। ठीक है, आरबीएससी से करोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। प्लस में आप एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वहां से करना, यहाँ से आपका हो जाएगा, जो भक्ति सेंस और सूफी सिलसिला जो दे रखे हैं वहां से हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एंशियंट और मेडिवल वाला पार्ट था जो हमें करना है, और मैंने आपको चैप्टर्स भी बता दिए हैं, बुक भी बता दी है कहाँ से कर रहे हो। चॉइस आपकी है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ आपको आपने जहां से अभी तक पढ़ा हुआ है ना, आप वहां से पढ़ो। जो नए बच्चे हैं मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो आप एनसीईआरटी पढ़ो भाई, सिंपल है। अगर किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम पढ़ो। फिर आगे आ जाते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं। मॉडर्न इंडिया में भाई थीम्स वाला, थीम से करना भाई काफी पार्ट है ना। जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाला पार्ट है, आप कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड में जो थीम, थर्ड थीम है उसका चैप्टर 1 है, वो आपको करना है। प्लस में ब्रिटिश रूल टिल 1857 जो एनआईयूएस है, यहाँ से भी एक बार आप इसको देख सकते हो। रिवोल्ट ऑफ 1857, ये रिबल्स एंड द राज, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है थीम थर्ड का। प्लस में आप जो पॉपुलर रेसिस्टेंस है एनआईयूएस का, ये चैप्टर भी एक बार पढ़ सकते हो, अच्छा हो जाएगा आपका। ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं, जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, थीम थर्ड में दे रखा है। प्लस में जो, क्योंकि नहीं ये सारा यहाँ से कवर नहीं होगा, मैं इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ये इस चैप्टर से पूरे का पूरा ये जो पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, वो कवर नहीं होगा, तो इसलिए आपको एनआईयूएस से भी करना चाहिए। प्लस में अगर आप पढ़ सकते हो तो ओल्ड एनसीईआरटी भी एक बार आप देख लेना है। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, तो ये आप जो थर्ड थीम है वहां का चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड है वो आपको करना है। प्लस में आप मॉड्यूल थर्ड जो है उसका चैप्टर 18 कर लेना भाई, और मॉड्यूल 4 का जो है चैप्टर 20 कर लेना एनआईएस वाले पार्ट में। या फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, चैप्टर 5वां 10वां और आप 8वां चैप्टर पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, तो जो एक चैप्टर है इसमें महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो थीम्स पढ़ोगे ना उसमें तीसरी थीम का जो फोर्थ चैप्टर है वो ये आप अच्छे से कर लेना भाई। यहाँ पे जो बॉक्सेस दे रखे हैं ना वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार उसको भी देख लेना। प्लस में ओंडा एलसीआरटी से भी कर सकते हो। प्लस में मैंने आपको बताया ना 6 चैप्टर जो आरबीएससी का, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये इन सारे चैप्टर्स के लिए, ये जो टॉपिक्स है ना ये सारे आपको आरबीएससी से करने ही करने हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी रीजनल मूवमेंट्स टुवर्ड्स फ्रीडम, ये वाला पार्ट भी आप थीम से कर सकते हो। प्लस में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है एनआईयूएस से करना भाई आप। पार्टीशन वाला जो पार्ट है ये अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पूरा का पूरा चैप्टर इसको घोट के पी जाना भाई, सिंपल सी बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशन वाला पार्ट जो है ये आपको थीम थर्ड से ही करना, चैप्टर 6 है। पॉलिटिकल साइंस के भी एक दो चैप्टर आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, पहला और तीसरा जो चैप्टर है। बट फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट डालना एनआईयूएस में आ जाएगा सीधा, वो आप कर लेना, ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत डीप में हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये हमारे जो मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने एंशियंट के भी बता दिए, मेडिवल के भी बता दिए, मॉडर्न के भी बता दिए। मॉडर्न वाले में मैंने आपको बताया जो फ्रीडम वाला पार्ट है ना, फ्रीडम स्ट्रगल वाला, उसमें जो स्टेजेस, रेवोल्यूशनरी इवेंट्स जो है ना, ये भाई करके ही करके जाने हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री में बात करोगे ना तो मैं प्रायोरिटी दूंगा मॉडर्न को, आपको मॉडर्न को सबसे पहले करके जाना है एंशियंट और मेडिवल से भी, ठीक है। तो आपको इसको ज्यादा वो फोकस रखना, क्योंकि ये मान के चलो कि 45% के आसपास जो क्वेश्चन होंगे ना वो यहाँ से आएंगे, सिंपल है, ठीक है। इसमें एंशियंट एंड मेडिवल वाले पार्ट में मैंने आपको बताया जो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला पार्ट है, विजयनगरा एम्पायर वाला पार्ट है, मौर्य वाला, मराठा वाला, ये आपको करके जाना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक बार आप जरूर देख के जाना, वो सबसे पहले देखने आपको ना। और ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब जैसे ना आरपीएससी के जो और एग्जाम हुए थे ना, तो जैसे पीएसआई का एग्जाम होता है, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आरएस वाला भी आरपीएससी कंडक्ट कराती है। तो इसमें देखो जो पीएसआई का एग्जाम अभी हुआ था भाई, सीधे के सीधे ना कैसे उठ के आए थे, ये जैसे देख आरबीएससी से उठ के आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा था, मैंने बताया था नहीं जो किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स वाला जो है, तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ दूसरे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपको थीम्स वाले पार्ट में मिल जाएगा। ये भाई एनसीईआरटी से ना डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से देखोगे, ये मैंने बताया था ना बॉक्सेस वाले पार्ट है, इनको थोड़ा सा ढंग से देख लेना भाई। और ये जो कॉन्स्पिरेसी हैं, केसेस हैं, या इवेंट्स हैं, या लीडर्स जो हैं, वो आपको करने हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आरबीएससी वाले पार्ट से हो जाएगा। प्लस में ये जो आप देखोगे, ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जो आरबीएससी की जैसे 12th क्लास से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए, तो मैंने बताया था ना वो चैप्टर्स आपको छोड़ने नहीं है भाई,
वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। फिर ये इग्नू वाले से मैंने बताया था कि सल्तनत वाला जो पीरियड है वो आप इग्नू से कवर कर सकते हो। फिर ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला टाइम है ये पॉलिटिकल साइंस से भी कर लेना आप एक बार, ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेना इसका, ठीक है। और अगर हम लोग देखें, मैं सिर्फ ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाँ यार एक बार पता तो चल जाए कि हाँ क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। भाई डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब अगर आप देखोगे ना, और मैंने ये डाल रखे हैं, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्या हो गया इसको, एक मिनट भाई, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं भाई, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे ये आरबीएससी से डायरेक्टली पूछा हुआ है, एनसीईआरटी के बॉक्सेस में पीछे दिया भी हुआ था, प्लस में एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं और आरबीएससी के जो चैप्टर्स हैं। फिर ये आवर पास्ट वाली जो किताबें हैं, ये भी अगर टाइम लगे तो देख लेना भाई, क्लास 6 7th 8th वाली जो है ना, ये चैप्टर आए थे भाई, मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, ये पीडीएफ दे दूंगा मैं आप लोगों को। तो इंडियन हिस्ट्री का तो सिंपल है भाई, इतने सारे सोर्सेज हैं, लेकिन फिक्स कर लो अपने कि आपको एनसीईआरटी पे जाना है या आरबीएससी पे जाना है। खाली आरबीएससी से सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं बिल्कुल पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग पहले एनसीईआरटी को पढ़ लो, ठीक है, और आरबीएससी के जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है ना, क्योंकि 9वीं 10वीं और 11वीं की ही पढ़नी है आपको, ऐसा सॉरी 9वीं 10वीं और 12वीं की किताब ही पढ़नी है, और इसके भी सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, तो आपको सारा तो पढ़ना नहीं है। तो एक बार जब आप एनसीईआरटी कर लो ना, तो इससे ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इवन ना 2 दिन में कवर कर लोगे इसको, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेना, बट एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से करो, इसमें बॉक्सेस वाला पार्ट है वो आप थोड़ा सा ढंग से कर लेना, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने ये जो अभी थीम्स वाली किताबें नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, वरना इससे पहले जो एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न की जो अलग अलग किताबें हैं ना, वो आप अगर आपने पढ़ी हो तो उन्हीं को सबसे ज्यादा रिवाइज करना। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है तो आप स्पेक्ट्रम ही करना, वरना आपको मिक्स नहीं करना भाई, सिंपल है। अगर आपने ये किताबें पढ़ी हैं तो आप यही पढ़ना, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम पढ़ना, आपने अगर एनसीईआरटी की थीम्स पढ़नी है तो थीम्स पढ़ना, प्लस में आप आरबीएससी से चीजें कर लेना कुछ कुछ। अगर जैसे मैंने आपको खास बताया वो पेंटिंग लिटरेचर वाला पार्ट है ना, वो इग्नू से करना, क्योंकि वो वहां पे बहुत अच्छा दे रखा है, वो अलग से दे रखा है एंशियंट का और मेडिवल का, तो वो वहां से जाके आप कर सकते हो। तो ये था आज वाली वीडियो में। अब आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना भाई कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का इस तरीके का एनालिसिस करें हम लोग, है ना, ताकि हमें कम से कम ये तैयारी करते टाइम ये पता तो रहे ना कि हाँ यार हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी कर ले अपन, है ना, ठीक है। तो ये था, आप लोग बता देना कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अपना अभी तक साइंस का वीडियो आ गया है, अभी हिस्ट्री का वीडियो आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर लेंगे, या फिर करंट अफेयर्स पे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक बार करंट अफेयर्स को भी देखा जाए कि हाँ एक्चुअली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कि करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने को ना, तो वो मैं एक अलग से वीडियो में जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच भाई।